रात काली स्याही की तरह घनी थी। जंगल की हल्की हल्की सरसराहट के बीच गांव के छोर पर खड़ी पुरानी हवेली अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात थी। कहते हैं वहां एक आत्मा भटकती है जिसकी एक अधूरी इच्छा उसे इस दुनिया से जाने नहीं दे रही। गांव में नए आए राहुल और नेहा को इस बात की भनक नहीं थी। वे तो बस शांति और सुकून की तलाश में इस गांव में बसे थे। गांव वालों ने उन्हें हवेली के पास न जाने की चेतावनी दी, लेकिन राहुल भूत भूत कुछ नहीं होता वाली कैटेगरी का इंसान था। नेहा को जरूर अजीब सा महसूस हुआ, पर उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात जब दोनों छत पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तभी हवेली की ओर से अजीब सी धीमी हंसी सुनाई दी। राहुल ने कान खुजलाते हुए कहा, कोई उल्लू होगा? लेकिन नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। अगली रात आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने झल्लाते हुए दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर नेहा की ओर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। खिड़की के बाहर एक चमकती लाल आंखों वाली छाया खड़ी थी। राहुल घबराकर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि एक ठंडी हवा के झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी। तभी एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरी इच्छा अधूरी है। अगले दिन राहुल और नेहा ने गांव के बुजुर्ग पंडित सोमेश से इस रहस्य के बारे में पूछा। पंडित सोमेश ने लंबी सांस ली और बोले, यह हवेली रागिनी की आत्मा से ग्रस्त है। रागिनी? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, रागिनी, जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन जिस लड़के से वह प्यार करती थी उसने उसे धोखा दिया। शादी वाले दिन वह किसी और से शादी कर रहा था। रागिनी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उसने हवेली में आत्महत्या कर ली। राहुल ने हंसते हुए कहा, तो यह प्रेम कहानी थी, भूत वाली नहीं। लेकिन तभी हवेली की ओर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। उस रात राहुल को अजीब सपना आया। उसने देखा कि रागिनी लाल जोड़े में हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। तभी उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरी शादी अधूरी है। राहुल हड़बड़ाकर उठा। उसे खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान दिखे। किसी ने लिखा था, शादी पूरी करो, मुझे वापस मेरा प्रेम चाहिए। राहुल और नेहा ने तय किया कि अगर शादी ही आत्मा की आखिरी इच्छा थी तो शादी करवा देते हैं। गांव के लोगों को बुलाया गया। पूरा माहौल शादी जैसा सजा दिया गया। रागिनी की तस्वीर रखी गई, मंत्र पढ़े गए और दूल्हे के रूप में एक नारियल रखा गया। जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई, हवेली में तेज रोशनी फैल गई और रागिनी की आत्मा एक सफेद धुएं में तब्दील होकर आसमान में समा गई। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। राहुल की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी की यादें चमक उठी। उसे याद आया कि वह ही रागिनी का प्रेमी था। पिछले जन्म में उसका नाम अर्जुन था और उसने मजबूरी में रागिनी को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। रागिनी की आत्मा ने कहा, तुम लौट आए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। राहुल सकते में आ गया। नेहा के चेहरे पर डर और अविश्वास था। राहुल कुछ कह पाता इससे पहले हवेली में फिर से एक तेज हवा चली और रागिनी की आत्मा हमेशा के लिए विलीन हो गई। राहुल और नेहा को लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, उन्होंने खिड़की के शीशे पर एक और संदेश देखा। हर आत्मा की इच्छा पूरी नहीं होती, अब कोई और इंतजार कर रहा है। अर्जुन, क्या तुम फिर से किसी को छोड़कर जाओगे? राहुल और नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हवेली में सिर्फ एक आत्मा थी या यह डरावनी गाथा अभी जारी थी?